हलषष्ठी व्रत, जिसे लल्ही छठ या पिठौरी छठ भी कहा जाता है, यह व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की कुशलता और जीवन रक्षा के लिए उपवास करती हैं और हलषष्ठी माता की विधिपूर्वक पूजा करती हैं। आइए इस पवित्र व्रत की प्राचीन पौराणिक कथा को जानते हैं। नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की और एक कथा कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर था जहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव व संस्कारी थे। बनिए की पत्नी जब भी गर्भवती होती तो कुछ समय बाद संतान की मृत्यु हो जाती। इस प्रकार एक एक करके उसकी 6 संतानें जन्म के थोड़े समय बाद ही मर गईं। इस दुख से दोनों बहुत पीड़ित और निराश हो चुके थे। गहरे दुख में डूबे दोनों पति पत्नी ने मृत्यु को गले लगाने का विचार किया और वे घर छोड़ वन की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। साधु ने उन्हें बैठाया और दुख का कारण पूछा। बनिए और उसकी पत्नी ने साधु को अपने दुख की पूरी कहानी सुनाई। साधु ने समाधि लगाई और उन बच्चों की आत्मा को खोजने के लिए यमलोक, इंद्रलोक, वरुणलोक और कुबेरलोक तक गए। कहीं भी उन आत्माओं का पता न मिलने पर साधु ब्रह्मलोक पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि बनिया की 6 संतानें ब्रह्मलोक में मौजूद थीं। उन्होंने बच्चों से उनके माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने लौटने से मना करते हुए कहा, मुनिवर, हमने कई बार जन्म लिया है, हम किस किस माता पिता को याद करें। अब हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए हैं, हमें वापस नहीं जाना। साधु ने उनसे पूछा कि बनिए को दीर्घायु संतान कैसे प्राप्त हो सकती है। आत्माओं ने कहा कि यदि माता पिता हलषष्ठी व्रत करें, पूजन व कथा श्रवण करें और व्रत के अंत में बच्चे को पोता, गीला कपड़ा मारें, तब संतान दीर्घायु होगी। यह उपाय जानकर साधु ध्यान से बाहर आए और बनिया पत्नी को हलषष्ठी व्रत की विधि विधान विस्तार से बताया। पति पत्नी साधु का धन्यवाद कर घर लौट आए और माता की कृपा पर विश्वास करने लगे। व्रत के दिन उन्होंने श्रद्धापूर्वक हलषष्ठी माता का पूजन व कथा श्रवण किया। उन्होंने दीर्घजीवी संतान प्राप्ति की मनोकामना की। माता की कृपा से पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अगले हलषष्ठी व्रत के दिन उन्होंने साधु द्वारा बताई गई रीति से अपने पुत्र को पोता, गीला कपड़ा मारा। माता हलषष्ठी की कृपा से वह बालक दीर्घायु हुआ। बनिया का परिवार आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा। तब से लेकर आज तक यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए करती आ रही हैं। माँ की ममता जब व्रत बन जाती है तब ईश्वर भी झुक जाता है। यही है हलषष्ठी व्रत की सबसे बड़ी महिमा। जय माता हलषष्ठी। हलषष्ठी व्रत की चौथी कथा भाग 4 अवश्य देखें और जानिए कैसे हलषष्ठी व्रत ने जीवन को बदला। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।